कि राजस्थान के एक छोटे से गांव धतुरिया कला में सड़क किनारे एक बहुत पुराना इमली का पेड़ था। दिन के उजाले में वह पेड़ हरा भरा और साधारण लगता था, लेकिन रात होते ही उसका रूप बदल जाता। गांव के लोग मानते थे कि उस पेड़ के पास अजीब सी परछाइयां घूमती है और कोई भी हिम्मत करके वहां देर तक रुकता नहीं था। गांव के बच्चे जब खेलते खेलते उस पेड़ के पास चले जाते तो बुजुर्ग दूर से ही उन्हें आवाज लगाकर वापस बुला लेते, जैसे उस जगह पर जाना किसी गुनाह से कम ना हो। आखिरकार क्या रहस्य है गांव के उस इमली के पेड़ का? राजू अपने दादाजी से डरते डरते पूछता है। दादाजी, लोग उस इमली के पेड़ से इतना क्यों डरते हैं? क्या सच में वहां भूत रहते हैं? तभी दादाजी गहरी आवाज में हल्की सांस भरते हुए राजू से गांव के उस इमली के पेड़ के बारे में बताने लगते हैं। बेटा, वो पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, उसमें एक पुरानी कहानी कैद है। एक ऐसी कहानी जिसे लोग भूलना भी चाहते हैं और सुनने से भी डरते हैं। दादाजी के चेहरे पर अचानक एक गंभीरता उतर आई। उनकी आंखों में जैसे पुरानी यादें तैरने लगी। राजू के मन में जिज्ञासा और डर दोनों बढ़ते जा रहे थे। दादाजी ने खिड़की के बाहर देखा, जहां से उस इमली के पेड़ की परछाई दूर से भी नजर आती थी। रात की हल्की हवा पेड़ की शाखाओं को हिला रही थी, मानो वे भी उस कहानी को सुनने के लिए तैयार हो। तभी राजू बोल पड़ता है। दादाजी, सुनाओ ना, क्या कहानी है उस पेड़ की? क्यों गांव वाले लोग डरते हैं उसके पास जाने से? तभी दादाजी धीमे स्वर में राजू को कहानी सुनाने लगते हैं। बेटा, ये कहानी आज से 50 साल पुरानी है, जब हमारे गांव में बुरी तरह सूखा पड़ा था। लोग खाने को तरस रहे थे और तब इसी पेड़ के नीचे एक हादसा हुआ था। तभी राजू बीच में बोल पड़ता है। हादसा? कौन सा हादसा दादाजी? तभी दादाजी पूरा हादसा राजू को सुनाने लगते हैं। गांव में एक महिला रहती थी, गुलाबो। गरीब थी लेकिन बेहद सुंदर। उसके पति शहर कमाने गए थे और कभी वापस न लौटे। गांव वाले उसे शक की निगाह से देखते और ताने मारते। एक रात गुलाबो अपने छोटे बच्चे के साथ इसी इमली के पेड़ के नीचे शरण लेने बैठे। आसमान में बादल गरज रहे थे और अचानक कुछ गांव के शराबी वहां आ पहुंचे। उन्होंने गुलाबो पर झूठे इल्जाम लगाए, उसे सताया और उसी पेड़ की मोटी शाखा पर उसे लटका दिया। गुलाबो की चीखें, उसके बच्चे की रोती हुई आवाजें, वो सब उसी पेड़ में कैद हो गई। कहते हैं उस रात जब सुबह हुई, गुलाबो का बच्चा गायब था। कोई नहीं जानता कि उसका क्या हुआ, लेकिन उसके बाद उस पेड़ के पास से गुजरने वाले लोगों ने अजीब आवाजें सुननी शुरू की। कभी बच्चे के रोने की आवाज, कभी किसी औरत की चीख, और कई बार ऐसा महसूस होता कि कोई अदृश्य शक्ति पीछे पीछे चल रही है। तभी राजू कांपते हुए और डरते डरते दादाजी से पूछता है। दादाजी, क्या ये सब सच है? आपने खुद कभी कुछ सुना है? फिर दादाजी गहरी आवाज में बोल पड़ते हैं। हाँ राजू, मैंने खुद अपनी आंखों से उस पेड़ को रात में बदलते देखा है। पेड़ की छाया कभी छोटी तो कभी बड़ी हो जाती है, जैसे उसमें कोई औरत खड़ी हो। फिर क्या राजू की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। बाहर हवा और तेज हो गई थी। खिड़की के पास लटकती लालटेन अचानक डगमगाने लगी। पहली रात की बातचीत यही खत्म हुई, लेकिन राजू ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को पूरी तरह जाने बिना चैन से नहीं बैठेगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना इसका नेक्स्ट पार्ट बनाए या नहीं।